Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. पीछे मेरा चैनल का पोस्टर लगा हुआ है। इसमें लेपर्ड भी दिख रहा है, टाइगर भी दिख रहा है। आज इन्हीं दोनों जानवरों की जो नोटिसेबल डिफरेंस है, अगर ये मैन ईटर्स बन जाते हैं तो क्या है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स, जो फैक्ट्स हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं या कोई भी जंगल के जानने वाला बोलता है, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। उससे बढ़ के भी चीज़ें निकल आती हैं। तो इनकी जो मैन ईटिंग लेपर्ड और टाइगर्स की जो बेसिक हैबिट्स हो जाती है, जो आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि एक जो कंफर्म्ड मैन ईटर टाइगर है जिसने ह्यूमन किल किया है, वो ह्यूमन किल करने के बाद अगर कंफर्म मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जंगली जानवरों पे तभी निर्भर रहेगा कि उसको जल्दी ह्यूमन किल दोबारा नहीं मिलेगी, वरना वो प्रेफर करेगा ह्यूमंस को ही मारना। क्यों? क्योंकि जो उसका जायका है जुबान का, इंसानी खून से वो टेस्ट उसको मिल जाता है कि उसी को प्रेफर करेगा वो हमेशा मारना। इंसान के खून में सॉल्ट होता है, वो एक अलग टेस्ट आता होगा, तो वो जो जायका है उसका पसंदीदा खाना बन जाता है। वो ज़्यादातर ह्यूमंस को ही मारना पसंद करेगा। मैं कह रहा हूँ पसंद करेगा, ये नहीं कि बहुत दिनों तक। अभी आपको जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉर्बेट में रिसेंटली एक महीना पहले किलिंग हुई तो इंसानों की, जिन टाइगर्स ने किया, जो यंग टाइगर्स थे, उनमें से एक ने किया था जिसको पकड़ा भी गया। और अगर साथ में किलिंग जो थे, वो दो भाई थे, वो साथ में ही रहते थे, क्योंकि माँ को तो खदेड़ दिया था एक उसकी ही अपनी पुराने लेटर की बेटी ने उस एरिया से, ग्रासलैंड वाली को। तो अब उनकी हैबिट अगर ह्यूमन बीइंग की हुई, तभी उन्होंने दो फ्रीक्वेंट अटैक किए, एक यंग लड़के को मारा, एक 55 साल के लड़के को मारा। बट उसके बाद कोई भी किलिंग आई नहीं, क्योंकि एक पकड़ लिया गया जिसको रेस्क्यू सेंटर में डाल दिया गया। बट वो सर्च कर रहे होंगे आज भी कि फिर ह्यूमन मिले। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनिमल्स को मारेंगे नहीं, भाई पेट पालना है और सरवाइव करना है, तो बीच में कुछ एनिमल्स को भी मारेंगे, बट उनका प्रेफरेंस हमेशा ह्यूमन्स ही रहेगा ज़्यादातर, जो मैन ईटर टाइगर्स में पाया गया है। दूसरा, ये टाइगर्स कुछ ज़रूरी नहीं है कि रात को ही करे। टाइगर्स जंगल का किंग होता है, चाहे टाइगर जितने भी होते हैं, वो दिन में ही किलिंग करना प्रेफर करते हैं। दिन में अगर कोई मिल गया इंसान तो उसको दबा देंगे, मार देंगे। अब ठीक ऑपोजिट लेपर्ड का होता है। लेपर्ड जो है, ये एक बहुत ही कनिंग जानवर है। ये ज़्यादातर ऑपरेट करता है रात में। अगर वो मैनिटर हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत ही डेंजरस हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जो हंटर्स उत्तराखंड में हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट हों, चाहे वो रावत जी हों, चाहे वकील हों, जिन्होंने कई मैन ईटिंग लेपर्ड्स को मारा है, उनके अंदर कितना ज़बरदस्त इंटेलिजेंस होगा कि इनको ट्रैक करके फिर मारना। क्योंकि लेपर्ड्स जो हैं, एक एडवांटेज होता है मैन ईटर बनने के बाद, एक डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है कि ह्यूमन फ्लैश टेस्ट करने के बाद ये रात में ही आते हैं, रात में ही अटैक करते हैं। इनका टारगेट छोटा ही होता है, छोटे बच्चे, बकरी, अगर वो मैनिटर नहीं है तो फिर बकरी, बछड़ा, ना इस तरह कुत्ते, इस पे रहता है। और मैनिटर हो जाते हैं तो फिर ये ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट के अगल बगल घूमते रहते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत खेलने वाले मिलते हैं। जो गांव के बच्चे हैं, बाहर खेल रहे हैं, दो पक्के बैठ गए। अब आपको एक दो केसेस में बताऊंगा, आप दंग रह जाओगे। एक दो केसेस मेरे को ऐसे मालूम है कि 8 फीट की ऊंची दीवार थी, पूरा आंगन पक्के दीवार का बना हुआ था, और शाम के टाइम पे ये लेपर्ड आता था
और अपने को जंगल से निकल के आता था। और इनका गांव में जो इनका घर था वो शुरू से दूसरा घर था। एक घर था जिसमें झोपड़ी थी, पर उसमें दोनों बड़े लोग रहते थे, तो उसका कंसंट्रेशन वो झोपड़ी पे कभी नहीं किया, जबकि वो इजी प्रे थे। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो दोनों एडल्ट थे, बड़े थे। इसका टारगेट बच्चों की आवाज़ आती थी, और उसमें उस घर में 2-3 बच्चे थे, वो आंगन में खेलते रहते होंगे, उनकी आवाज़ आती होगी, तो इसने सुन लिया। तो अंधेरा होते ही अपने आप को दीवार के पास छुपा लेता था। बत्ती जहाँ है तब की बात कर रहा हूँ जी, ऐसी जगह नहीं थी जो वहाँ लाइट नहीं थी, लाइट थी और उनके आंगन में लाइट जलती थी। उसके बाद बच्चे जो है अक्सर देखता था, ये दीवार पे आके कोने पे ऐसी जगह बैठ जाता। एक पेड़ था जो आंगन से लगा हुआ था, उसमें अगर शैडो थी ऐसी, एक ऐसा कॉर्नर था वहाँ का कि वहाँ किसी को ध्यान भी नहीं जाता था कि कोई बैठा है। और इनका कामोफ्लाज इतना ज़बरदस्त होता है कि ये दिखते भी नहीं, तो वो बैठ जाया करता था और वहाँ से आराम से ताकता रहता था कि कब मौका मिले और कोई बच्चा छोटा आए। 1-2 साल का बच्चा था। एक दिन वो खेलते खेलते आंगन पे आया, माँ अपना काम करने में भी लगी रहेगी। अब 8 फीट की दीवार लगी हुई है, तो फिर सेफ्टी है आपके लिए। ये कूदा और 1 सेकंडों में उसको उठा के ले गया 8 फीट की दीवार पार करके। उसके बच्चे की रोने की जब तक आवाज़ हुई और ये लोग भागे सब घर के बाहर, और पीछे का जो दरवाज़ा था जो आंगन का वो खोला, तब तक तो ये जंगल में लेके चला गया। अब अंधेरा था, टॉर्च लेके थोड़ी देर तो इन्होंने जो है उसको पीछा किया। इनकी जबड़े में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि 2 साल की बच्ची ठीक ठाक बड़ी हो जाती है। ये उठा के ही ले गया उसको। ब्लड मिला और काफ़ी दूर तक ये लोग अंदर जंगल गए। फिर जंगल घना था, तो ये लोग वापस आ गए कि भाई अब सुबह जाएंगे। सुबह गए तो उसकी काफ़ी खाई हुई बॉडी मिली। तो ये जानवर रात का ज़्यादा है, इनका काम ही होता है कि रात पे अपने को कॉन्संट्रेट करे और अटैक करे, और वो उतने ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं रात में। दिन में ना दिखने का कारण ये रहता है कि जिस जंगल में लेपर्ड और टाइगर दोनों हैं, तो लेपर्ड जल्दी दिन में दिखना नहीं चाहेगा, ये अपने को छुपा के रखता है टाइगर से, क्योंकि टाइगर इनको देखते ही मारेगा कि दोनों का फूड खाना एक ही है, तो एक को कम करो। और टाइगर के कंपैरिजन में लेपर्ड बहुत कमज़ोर है, तो दिन में ये अपने आप को कहीं छुपा के पेड़ के ऊपर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, और फिर जब देख लेते हैं इनको सब दिखता है पेड़ के ऊपर से, जैसे लंगूरों को दिखता है लेपर्ड्स को पेड़ों के अंदर से। और अपने जो फॉरेस्ट है इतने घने हैं, कई बार तो लोगों ने कहा कि वो सफारी में जा रहे थे और इत्तेफाक से एक पेड़ पे लेपर्ड दिखा, तो वो दिख भी नहीं रहा था, तो गाइड ने उनको दिखाया, देखिए लेपर्ड बैठा हुआ है, वो दिख भी नहीं रहा था। तो ये इतने कनिंग होते हैं कि अगर मैनिटिंग फ्लैश खा लिया, ये मैनिटर डिक्लेयर्ड हो गए, तो इनकी एडॉप्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि ये ज़रूरी नहीं कि फिर इंसान के पीछे ही फिरते रहें। एकदम रिवर्स है टाइगर से, ये दूर चले जाएंगे जब मालूम है कि लोग अगल बगल जो है उनको पता लग गया है, भागे हैं, हमारे पीछे ढूंढ रहे हैं हमें, सब इनको जंगल से दिखता है। तो इस बीच जो रहते बस्तियों के बगल में, बट वो जगह बदल देते हैं। फिर वहाँ बीच में किसी बकरी को पकड़ लिया, पालतू सुअर को पकड़ लिया, तो ह्यूमन किल भी बीच बीच में करते रहते हैं। फिर किसी गांव में कोई छोटा बच्चा मिल गया, फिर मार दिया, फिर अपना जो है जो मेन आहार है उसके ऊपर चले गए। तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इनको ये मालूम होता है, यानी आपको धोखा देते रहते हैं कि आप ताड़ी ना पाए। बहुत सेंटर्स ने ये माना है कि ये मालूम होते हुए कि एक एरिया में ये ऑपरेट कर रहा है, मैनिटर हो चुका है, उसको ढूंढना मुश्किल इसलिए हो रहा था कि बहुत दिनों तक कोई किलिंग ही नहीं हुई, तो लोगों ने सोचा ये एरिया छोड़ के चला गया होगा, दिमाग बहुत होता है उसी एरिया में, पर वो अपने जानवरों का शिकार कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। फिर एक मौका मिला, अब आपको एक किस्सा ऐसा बता रहा हूँ कि आप सुन के दहल जाएंगे। एक माँ थी जो अपने बच्चा, गोद का बच्चा दूध पिला रही थी, और अंधेरा हो गया था। गलती ये हो गई थी कि उनको अपने घर के बाहर की तरफ
कुछ कपड़े उन्होंने सुखा के रखे थे, तो वो खाली लेना था। वो बच्चे को गोद में लेके आई और वहाँ पर वो कपड़े लेके 2-3 कपड़े, जब कपड़े ज़्यादा हो गए तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को 1 सेकंड के लिए खाली सोचा कि वहाँ चारपाई पड़ी रहती थी, वो चारपाई सीधी करनी होती थी, उसमें भी कुछ ऐसे खड़ी कर देते थे, कुछ कपड़े सुखा देते थे, तो उसमें उसको खाली बैठा दिया। और ये कपड़े को लेके इधर माँ है जो कपड़े जो है 4-5 बीन रही है, और चारपाई उनके पीछे थी जिस पे बच्चा बैठा हुआ था। वो अंधेरे में पीछे से आया और इनके बच्चे को लेके निकल गया। जब वो कपड़ा लेके पलटी और देखा बच्चा नहीं, तो हल्ला किया, भाग 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 भाग। तो लोग घर वाले आए, देखा, फिर देखा, तब तक तो आप सोचिए गोद का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको लेके निकल गया। तो अंधेरा होने के बाद अगर लेपर्ड मैनिटर हो गया है, मेरे फादर ने 3 या 4 मैनिटर लेपर्ड्स मारे हैं, तो वो यही कहते थे कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कि सोचने का ढंग टाइगर से बहुत अलग होता है, बहुत जुदा है, तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और टाइगर्स दादागिरी बिल्कुल जंगल में दिन दहाड़े अटैक करेंगे, अगर मैनिटर है वो मार देंगे, कोई संकोच नहीं होता। लेपर्ड अपने को दिन में शो अप नहीं करेगा, इनका पूरा ऑपरेशन अंधेरा होने के बाद चालू होता है। अब 8 फीट की दीवार आपको बताई कि वो लेके निकल गया। मैंने आपको बताया था कि मैं जब किशनपुर जाता हूँ, जिस रिसोर्ट पर रुकता हूँ, उसमें भी यही हुआ था। उसके जर्मन शेपर्ड वो रात को निकालता था, एक बार दरवाज़ा बंद, बाहर ओपन लॉन था जहाँ इनकी पार्टी सार्टी थी या लोग बाग आते थे पहले, अब तो बंद हो गया है, और अच्छा खासा बार्ब्ड वायर लगा हुआ था 8 फीट का कम से कम, जिसमें करंट तोड़ता था। और ये जो नौकर इनको घुमाने ले गया था, उसने कहा कि 1 मिनट ये बाहर उसको जो दरवाज़ा खोल के छोड़ देते हैं, और वो किचन की तरफ 1 मिनट के लिए गया, देखा कुत्ता गायब। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसी लॉन में जो पेड़ लगे हुए थे पीछे की तरफ, उसने अपने आप को पेड़ के ऊपर छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि कुत्ते कितने बजे निकलते हैं बाहर। तो उस दिन एक कुत्ता इनका एक पहले उठा के जा चुका था, ये दूसरा कुत्ता जर्मन शेपर्ड था, उठा के ले गया। तो जर्मन शेपर्ड को बहुत छोटा कुत्ता तो होता नहीं, उसको उठा के और इतने बड़े तार को फांद के फिर सामने का जंगल, मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी वहाँ पर किशनपुर में, जब मैं आपकी बार गया था जून में। ये वही जंगल है जहाँ लेपर्ड टेरिटरी है, जहाँ मैंने बोला था मेरे को बदबू आ रही थी, थोड़ा मैं गया था आगे जब उसी जंगल में, क्योंकि एक बरगद का पेड़ था, वहाँ मंदिर था, हमने कहा इसके भी दर्शन कर लेंगे, थोड़ा सा जंगल के अंदर तक रह के थोड़ी, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, अपनी स्टोरी शहर से बता रहे। तो मैंने कहा कि जब मैं गया हुआ हूँ तो एक आध चीज़ें वहाँ से मैं करूँगा। जब बदबू आए तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ खतरा है। और बाद में वो जब मैं सफारी के लिए गया किशनपुर के अंदर, तो जो बैरियर वाला गार्ड था उसने बोला, मैंने उसको बताया कि मेरे को बदबू आई थी, मैं थोड़ा अंदर गया था जंगल के, तो बोले कि साहब एक गाय का बछड़ा यहाँ से गांव से उठा के ले गया, उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई, वही सड़ रही होगी, वही बदबू आ रही है, वो लेपर्ड ने मारी। तो लेपर्ड रात में, उसमें भी जो बछड़ा था वो खूंटे में बंधा हुआ था, उसको उठा के ले गया, दबोच के ले गया। एक छोटी बच्ची जो माँ का दूध पी रही थी उसको उठा के ले गया, और आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के बाद जाके उसने खाया, जब बिल्कुल सेफ समझ गया कि अब यहाँ तो इस समय रात में कोई आएगा नहीं। तो इतना माहिर शिकारी होता है लेपर्ड, बहुत कनिंग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे टेहरी में 99 में, तो लोग काफ़ी कैंप्स में सेटल कर दिए गए थे। तबाही जो हुई थी, मास तबाही हुई थी उस फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक जो आया था, सॉरी हाँ, अर्थक्वेक के बाद। तो जितने कैंप्स थे उसके इर्द गिर्द कई लेपर्ड ऑपरेट करते थे, और रात को आके कितने इंसानों को उठा के ले गए, क्योंकि उसमें तो कितने इंसान मिसिंग थे, तो किसी को हवा ही नहीं लगी कि ये जानवर भी कई इंसानों को उठा के ले जा रहे हैं।
और काफ़ी वीक हो गए थे, तो टारगेट उनका ज़्यादातर छोटे बच्चे ही रहता था। अब माँ है, बाप है, वो अर्थक्वेक की वजह से रिलीफ कैंप्स में हैं और किसी टेंट में रह रहे हैं, और रात में आए और देखा कि फ्लैप खुला हुआ है, चुपचाप आए और एक बच्चे को खींच के ले गए। माँ बाप सोते ही रह गए, पता नहीं लगा। जब वो 3-4 कैंप्स में से 3-4 बच्चे गायब हो गए, तो ये लोग समझे कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। तब फिर कुछ जगह खून का जो है धब्बे मिले, और खून के धब्बे के बाद ये फाइंड आउट करा गया कि ये जो है लेपर्ड्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ईजी टारगेट हो गया। क्योंकि जब अर्थक्वेक में तबाही होती है तो जानवरों को सबसे पहले पता लगता, मालूम है ना, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो ये जानवर तड़ जाते हैं। वैसे हिरन भी तड़ गए होंगे, कहीं और मूव आउट कर गए होंगे, तो इंसान सबसे कमज़ोर है उसमें। जब सुनामी आई थी तो जितनी गाय थी थाईलैंड आइलैंड में, वो सब जो है हिलक के ऊपर तरफ भागने लगी थी। पहले से लोग समझ ही नहीं पाए क्यों भाग रहे हैं सब लोग, बट वो ताड़ गए थे कि पानी बढ़ के अभी आने वाला है, तो हम अपने आप को ऊंचाई में रख लें। इसी तरह ये जानवर भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, मौका परस्त होता है, मैंने बोला। तो इनको मौका मिला था कि जिस जंगल में इंसान रहते ही नहीं थे, अर्थक्वेक के कारण वहाँ पर कैंप्स लगा दिए गए और उसमें लोग बसा दिए गए थे टेम्परेरीली, और उसमें कई बच्चे भी थे फैमिली वाले, और कई बच्चे शिकार हुए लेपर्ड्स के। अंधेरे में ये ऑपरेट करते हैं, दिखते तो है नहीं, और छोटी सी छोटी जगह पे अपने को छुपा लेंगे। छोटा सा गड्ढा होगा, बाकी तो पेड़ है ही है इनको चढ़ने के लिए, पेड़ पे तो छुपा के रखते हैं, वहाँ से सब देखते रहते हैं क्या हो रहा है। इंसान का ध्यान ही नहीं होता कि ऊपर भी देखते हुए जाए। तो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं और सेकंडों में नीचे आते हैं, पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्रीज में अफ्रीका में देखा होगा कि लेपर्ड्स जो है बंदरों को पकड़ के ले जाते हैं। वो बंदर कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो इतनी पतली डाली पे बैठा है, ये फट से ऊपर चढ़ता है और कूद के पकड़ के वहीं सर्कल करके एक डाली पे आ जाता है, उसको पकड़ के वहीं ऊपर ही खा लेता है, ताकि नीचे जो हाइनास और लायंस अगर देख रहे हैं उसको तो वो आ ना पाए। तो ये होती है लेपर्ड की इंटेलिजेंस। मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि हंटिंग डाउन अ मैन ईटन लेपर्ड इज मच मोर डिफिकल्ट देन टाइगर्स। टाइगर्स अब की साइज़ की वजह से कहीं ना कहीं नज़र भी आते हैं, और क्योंकि वो जंगल के दादा होते हैं, किंग्स होते हैं, तो वो डरते भी नहीं है अपने आप को शो अप करने के लिए। तो ये डिफरेंस था। तो मैंने कहा कि मैं बात करूं, जैसे बस्तर का आपको एक केस बताया था मैंने कि एक पोचर को सेकंडों में उस लेपर्ड ने इतनी बुरी तरह उसकी हालत करी कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता है कि एक जानवर 20-25 सेकंड के अंदर इतनी चीज़ों को कैसे नोच सकता है। अभी 2 वीडियो पहले मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में एक लेडी का सर धड़ से अलग कर दिया अटैक करके, पूरा ये चीर दिया और अतड़ियाँ पतड़ियाँ सब बाहर कर दी। तो पहले तो वो अटैक किया और बड़ा ग्रुसम अटैक था। तो एक बड़ा मेल जो गुस्से में होगा वही ये काम कर सकता है। तो इनको प्रैक्टिकली आप कितनी भी किताबों में पढ़ लें, बहुत सी एक्टिविटीज़ इनकी पता लगती है जो लोकल्स होते हैं। अगर आप जंगलों में जाने वाले हैं, मैं क्योंकि जंगलों में था बचपन से, पिताजी के साथ रोज़ शाम को डिस्कशन ही ये होता था कि भाई वो साइड के पास ये हो गया, उस गांव में ये हो गया। तो उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी चीज़ें होती थी उसमें ये लगता था कि 70% जो हैपनिंग्स हैं, किलिंग हैं, चाहे वो जानवरों की हों चाहे वो इंसानों की हों, वो लेपर्ड द्वारा होती थी। 30% टाइगर की होती थी। टाइगर्स की मोस्टली डे लाइट में ही हो जाती थी, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है जंगल में, वो बस दादागिरी की तरह चलते हैं, इसीलिए दे आर द किंग्स। बट लेपर्ड्स बिल्कुल एडवर्स, वेरी कनिंग, वेरी इंटेलिजेंट, अपने आप को छुपा के रखने की उनकी एक बहुत ज़बरदस्त माहिरी है, वो करते हैं और फिर लोगों को अपना विक्टिम बनाते हैं। उत्तराखंड में अर्थक्वेक आया, कैंप लगी, वहाँ से भी 4-5 बच्चे खींच के ले गए, तब फिर हो हल्ला हुआ। तो वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। तो आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था
Just to tell you the difference between a man eating leopard and tiger. तो धन्य है वो लोग जिन्होंने इतने लेपर्ड्स जो मैन ईटर हो गए थे उनको ट्रैक किया और मारा, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैंने आपको बताया था रावत जी का एक केस कि ये लेपर्ड को वहाँ पर एक उसने कोई किल कर रखी थी गैया को, और वो मैन ईटर था ही। तो मैंने बोला ना कि वो इंसान भी मारते हैं जानवर भी मारते हैं। तो जो जानवर मारा था, बछिया मारी थी, उसके ऊपर ये लोग बैठ गए थे, नीचे ही एक मचान था, वहाँ पर रॉक था उसके पीछे, और वो समझ रहे थे कि जब वहाँ पर शिकार सामने हमको दिख रहा है तो उसी तरफ से वो कोई आएगा, हमको दिखेगा। 3 डायरेक्शन देख रहे थे, बट एक डायरेक्शन इनके पीछे भी था, और लेपर्ड पीछे से आया, और इनके साथ जो आदमी रावत जी के साथ बैठा हुआ था उसने बताया इनको कि ये पीछे से आ रहा है, और ये इतने पास आ गया। तब इनको इतना भी टाइम नहीं था कि ये पलटे और मारे। और जब मैनिटर हो जाते हैं ना और किसी से बदला लेना होता है तो इनकी एक तो ये एजाइल बहुत होते हैं, स्पीड बहुत होती है। टाइगर की वो स्पीड नहीं होती है, दे आर वेरी स्विफ्ट। जंगल के अंदर 2 जानवर बहुत तेजी से अटैक करते हैं, एक तो लेपर्ड, दूसरा अगर वाइल्ड बोर है, वो आपको हवा भी नहीं लगेगी इतनी तेज आके आपको मार देंगे। तो ये वो जानवर, तो फिर उनको बंदूक पीछे करके ऐसे ही कंधे के ऊपर रख के अंदाजे मारना पड़ा कि ये है, तो सीट से मैं ताप देता नहीं तो अगर मैं बुड़ूंगा तब तक अगर अटैक कर दिया तो हम दोनों में से किसी को ये गिरा देगा। तो दे आर सो इंटेलिजेंट। तो ये जितना खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा बुद्धि भी है, और ये निशाचर है जिन्हें बिल्कुल रात को ही दिखने वाले। ऐसा नहीं, टाइगर भी रात में ही ऑपरेट करते हैं, बट टाइगर दिन में भी शिकार बहुत ज़्यादा करते हैं, ये कम करते हैं। कुछ परसेंटेज है जब आपको मिलेगा कि दिन में भी शिकार किया है, बट ये अंधेरे के लिए रुके रहते हैं। अंधेरा हुआ और ये इनका ऑपरेशन चालू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये डिफरेंस है बिटवीन अ मैन ईटिंग टाइगर, जैसे बहुत किस्से, ये तो मैंने कुछ बताए हैं आपको, एंड अ लेपर्ड जो आपको बताया, ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लोगों के बीच में शेयर करिए। ये जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल रही हैं मेरे थ्रू, ये सालों का तजुर्बा है, जो मैं रीडिंग भी बहुत करता था, लोगों से मिलता भी बहुत था। इवन जब मैं खेल रहा था ना, तब भी वो जंगल का चाम कभी ख़त्म होता नहीं जो जंगलों में पला हो, तो वही चला आ रहा है। तो आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।